नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। चलिए इस वीडियो रील में हम देखते हैं, थोड़ा शनि भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। साथ साथ जो शनि भगवान के ही दो ग्रह हैं और दो है जो ग्रह हम पे हमेशा नज़र रखे हुए हैं, राहु और केतु, जिनका नाम सुनते ही लोग बहुत डर जाते हैं। शनि भगवान का नाम, शनि ग्रह के भी नाम से डर जाते हैं। तो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। बहुत से ये कहती हूँ मैं कि मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक गलत फहमियाँ हैं इनको लेके। चलिए देखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो राहु केतु है वो शनि ग्रह की एक अ, बाजू सा, मतलब कहते हैं ना, एक दाई साइड है तो दूसरी बाई साइड है, तो ऐसा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं शनि भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं। लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, एम्ब्रेस पेशेंस एंड परसिवेरेंस। तो यहाँ पे शनि भगवान हमें यही कह रहे हैं कि आप जब भी ऐसी कोई परिस्थिति से जाते हैं, गुजरते हैं, जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग सी है, जो आपको लगता है कि भाई ये मेरे लिए मुकाबला सा है, तो इससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। साथ साथ धैर्य रखने की भी कोशिश करें। मतलब सीखिए, मैं तो कहूँगी धैर्य रखने के लिए सीखिए। पर आप जो भी कर रहे हैं ना ज़िंदगी में, उस पे कायम रहने की भी कोशिश करें। ऐसा ना हो कि क्योंकि आपको कुछ ऐसा चैलेंजिंग सा आपके ज़िंदगी में पल आया है, तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, चलो आप कुछ और रास्ता ढूँढें। नहीं, आपको धैर्य रखना है और उसी रास्ते चलना है। यही शनि भगवान हमें सिखाते हैं, सिखाना चाहते हैं। क्योंकि शनि भगवान धीमे हैं, पर जो देंगे बहुत कायम देंगे। वो बहुत ज़्यादा हमारा धैर्य जो है ना, उसकी परीक्षा लेते हैं कि हम कितने कंसिस्टेंट हैं वगैरह। तो उसमें अगर आप नाकामयाब हो गए, फेल हो गए, तो आप किसी में कुछ नहीं कर पाओगे, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे पेशेंस यानी कि धैर्य बढ़ाने के लिए आप शनि भगवान के कुछ मंत्रों के जप जाप कर सकते हैं। तो पहले तो देखते हैं हम राहु की तरफ से कि राहु ग्रह हमें क्या बता रहा है। Embrace change and transformation. Adapt to unexpected shifts. तो राहु क्या है? सिर्फ दिमाग है, यहाँ पे शरीर ही नहीं है राहु को, है कि नहीं? और उस वजह से हम बस आगे चलते जाते, चलते जाते, चलते जाते, कहाँ पे रुकना है, कहाँ क्या, समझ में ही नहीं आता। तो यहाँ पे राहु ग्रह यही कह रहा है कि जो भी बदलाव आता है ज़िंदगी में, उसे स्वीकार करने की क्षमता रखिए। यही बता रहा है राहु ग्रह। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा, कहते हैं ना, इल्यूजन, यानी कि अम, मतलब एक ऐसी दुनिया में हम खो जाते हैं दर्शकों कई बार, कि वो सपनों की दुनिया होती है। यूँ कह सकते हैं कि अगर अंग्रेज़ी में कहा जाए तो कि एक वो फैंटेसी की दुनिया रहती है। और राहु ग्रह ऐसा है ना कि वह बहुत ज़्यादा इल्यूजन में ही रखता है, और सीधे से वो ज़मीन पे कब हमें आके गिरा दे, समझ में भी नहीं आता है। और वो होता है हमारा बदलाव और एक ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, ये बोल रहे कहा जा रहा है। और जो जिसके लिए आप तैयार भी नहीं है, जिसे कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स, उसके लिए भी एक तैयार रहिए कि ये ग्रह ऐसे है कि आपको कुछ भी दिखा सकते, पल भर में ये दिखा सकते तो पल भर में वो भी। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। यहाँ पे नीचे एक ये दिया गया है उपाय, चैंट राहु मंत्रास फॉर अडॉप्टिंग टू चेंज। तो अगर बदलाव आपकी ज़िंदगी में आता है, आप इतने, यूँ कह सकती हूँ कि इतने आप कुछ भी ज़िंदगी में बदलाव होते हैं, उसके लिए आप तैयार नहीं होते हो जल्दी, उसी में अटके रहते हो ये वो, तो उसके लिए आप राहु के कुछ मंत्रों के जाप कर सकते हैं, अगर इसकी कोई कल्पना आपको होगी तो। केतु ग्रह देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। सीक स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड लिबरेशन, रिलीज कामिक बर्डन्स। हाँ जी, केतु ग्रह क्या है? सर नहीं है, सिर्फ धड़ है कि नहीं? तो यहाँ पे केतु जो है ना, बहुत ज़्यादा हमें आध्यात्मिक बनाता है और हमें यही बताता है कि ये जो भी जन्म मृत्यु कर्म का जो एक पूरा चक्रव्यूह है ना, इससे मुक्त हो जाइए। और इसीलिए तो कहा गया है ना कि जितने भी आपके कामिक कार्मिक
आपके जो कर्मा के बर्डन से, जितना जो भी आपके कार्मिक बैगेजेस है उससे छुटकारा पाइएगा, यही केतु ग्रह बताता है। राहु अगर सर है, राहु अगर जो है ना बहुत ज़्यादा आपको अभी का मतलब कहते हैं ना प्रेजेंट टेंस का वगैरह में जितना रखता है ना, केतु उतना ही ऐसा है ग्रह है कि जो आपको यही सिखाता है कि अपने पिछले कर्म को, आपका पिछला जो भी बैगेज है, जितने आपने जो भी किए हैं कर्म, वो सबको साफ कर दीजिएगा, यही बोल रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक बन जाइएगा। अब जितना आध्यात्मिक भी बनेंगे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका राहु की भी बहुत ज़्यादा काबू में रह सकता है, ये कहूँगी मैं। और नीचे दिया हुआ है कि आप केतु ग्रह के मंत्र जो है जाप कर सकते हैं, ताकि आप ना बहुत ज़्यादा मतलब एक आध्यात्मिक रास्ते पर भी, मार्ग पर भी जाएंगे। साथ साथ ये सब जो एक चक्रव्यूह है ना, इससे आपको छुटकारा मिलने की कोशिश होगी। मतलब डिटैच कराता है केतु, आपको सबसे तोड़ देता है ताकि आप अकेले हो जाओ, ताकि आपके सब कर्म क्लियर हो जाए, और नए नए लोगों से मिलके और कुछ करके और नए कर्म ना करो। इसके लिए केतु आपको बहुत ज़्यादा डिटैच कराता है। आई होप आपको कुछ तो मदद हुई होगी इस वीडियो से। हुई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।